सेंगोल जो इन दिनों आप में से बहुत सारे लोगों ने पिछले एक साल से, जब से संसद का इनॉग्रेशन हुआ है नई वाली का, तब से इसको या तो पिक्चर्स में देखा होगा, डिबेट्स में देखा होगा, अब फिर से एक बार सुर्खियों में है। क्यों सुर्खियों में है, सारी बातें आज के सेशन में होंगी, क्योंकि सेंगोल से जुड़ा हुआ एक विवाद 18वीं लोकसभा के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उठकर चला आया। अच्छा, 18वीं लोकसभा में जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, प्रोटेम स्पीकर शपथ दिला रहे थे, तो उनके बगल में यहां पर यह सेंगोल खड़ा हुआ दिखाई दिया था। सेंगोल सबने यहां पर देखा था, सब सांसदों ने जाकर के शपथ ली थी। ऐसे ही एक सांसद थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने इस सेंगोल पर प्रश्न खड़ा कर दिया और कहा है कि सर जी, ये जो सेंगोल यहां रखा है, ये राजतंत्र की पहचान ही है, लोकतंत्र की पहचान नहीं है। इसको हटा करके संविधान की प्रति यहां पर लगाई जाए, यह डिमांड है। अब इसी के साथ में यह बहस शुरू हो जाती है कि सेंगोल अगर राजतंत्र की पहचान है तो फिर यह यहां पर पहुंचा कैसे, यानी कि मोनार्की की पहचान है, राजशाही की पहचान ही है, तो फिर यह यहां पर पहुंची कैसे, क्या इतिहास है, क्या विवाद है और इसका क्या आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो पहला तो यह आपको तस्वीर देख के समझ में आ गई। शुरुआत होती है हेडलाइन से। समाजवादी पार्टी के एमपी हैं जो चाहते हैं कि सेंगोल को हटा करके वहां पर संविधान की प्रति लगाई जाए, वहां पर संविधान की तस्वीर लगाई जाए, क्योंकि यह जो सेंगोल है यह राजा का दंडा प्रतीत होता है। यह राजा का दंडा ही है, राजशाही हमारे देश में थोड़ी है जिसको कि यहां पर इस तरीके से दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो पार्लियामेंट के सेशन के अंदर अब क्या हुआ हम आपको बता। देखिए, हर दिन पार्लियामेंट में जो जो चल रहा है, डे 1 पर प्रोटेम स्पीकर के बारे में हमने आपसे चर्चा की थी, उससे अगले दिन स्पीकर के बारे में बात की थी, लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में बात की थी, आज राष्ट्रपति के भाषण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कल के दिन यानी कि बीते दिन में राष्ट्रपति का, भारत के राष्ट्रपति का संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का कार्यक्रम हुआ। पार्लियामेंट के अंदर एक स्पेशल सेशन आयोजित किया गया था जिसमें देश की राष्ट्रपति के द्वारा ये जान लीजिए कि संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति कब कब संबोधित करता है। तो पहले जब कोई भी लोकसभा पहली बार गठित हो रही होती है, जैसे अभी 18वीं लोकसभा है, तो इसका मतलब पहला सत्र शुरू हुआ है, तो यह पहला सत्र ही है, तो फर्स्ट सत्र को भी राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाता है, जिसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं, नंबर 1। और एक हर साल जब संसद का सत्र शुरू होता है उसके भी सबसे पहले दिन पर राष्ट्रपति के द्वारा संसद को संबोधित किया जाता है, संयुक्त सत्र को संबोधित किया जाता है, जॉइंट सेशन को, कि हां भाई सब लोग एक साथ बैठ जाओ और हम इस तरह की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति का सत्र था और उसमें राष्ट्रपति जी जो बोलते हैं ना, वो असल मायने में भारत सरकार की तरफ से जो बातें बतानी होती हैं, जो प्रोजेक्शंस देने होते हैं, उन्हीं के बारे में ये बोलते हैं। तब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सरकार से राष्ट्रपति का क्या लेना देना? तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74, जहां तक आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट जो ऑफ इंडिया हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस पर, यानी कि सहायता और सलाह पर कार्य करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने जो सलाह राष्ट्रपति महोदय को दी होंगी वो आपने भाषण के दौरान बोल दी। तो भाषण के दौरान राष्ट्रपति दोनों पक्षों को संबोधित करती हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष सबको संबोधित करती हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सांसदों को एक साथ बुलाकर संबोधित करती हैं। ठीक है, इस दौरान जब बातें राष्ट्रपति जी बोल जाती हैं तो उसके बाद में राष्ट्रपति के भाषण के उपरांत धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है कि थैंक यू सो मच साहब कि आपने हमारे लिए समय निकाला। धन्यवाद प्रस्ताव आता है उस समय पर हमारी जो लोकसभा है वहां पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं सत्ता पक्ष से कि साहब ऐसी, मतलब कोई विषय उठाया जा सकता है कि भाई सरकार ने अपने भाषण में तो ये बात बोल दी, लेकिन क्या ये वाकई में ये बात मैटर करती है? तो इस तरह से प्रश्न उठाए जा सकते हैं। उसका फाइनली प्रधानमंत्री के द्वारा जवाब दिया जाता है, बिकॉज राष्ट्रपति ने जो बोला वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर बोला था, तो अब राष्ट्रपति तो जवाब देंगे नहीं, उनके बिहाफ पर प्रधानमंत्री जवाब देते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर राष्ट्रपति का अभिभाषण होते हुए देख सकते हैं, जिनके एक तरफ बैठे हुए हैं हमारे उपराष्ट्रपति महोदय और एक तरफ बैठे हुए हैं लोकसभा स्पीकर महोदय। ठीक है साहब, आप यहां पर इन दोनों को संबोधित करते हुए सत्र देख सकते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो हैं उन्होंने सभी को मतलब बधाई दी और उसके बाद में अपना भाषण शुरू किया। ठीक है, इस बीच में जो भी अपोजिशन है उसकी तरफ से जो प्रतिक्रियाएं हैं उन सब पर भी चर्चाएं होनी थी। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह बनता है कि इस अभिभाषण के दौरान, अब इस बात को आप देखें कि राष्ट्रपति के द्वारा हमारे सैन्य बलों में आधुनिकता जरूरी है। युद्ध की स्थिति में हम सर्वश्रेष्ठ रहे,
इसके लिए राष्ट्रपति के द्वारा पूरे सत्र को संबोधित किया गया। अब राष्ट्रपति के संबोधन में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात रही वो क्या थी, मैं आपको बताता हूं। वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से ये सारा काम हुआ है। तो देखिए, राष्ट्रपति अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स 87 हर लोकसभा चुनाव के बाद सत्र की शुरुआत में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करता है। संबोधन के लिए आर्टिकल 87 में बातें लिखी हुई हैं, जो लोकसभा के नियम 16 और राज्यसभा के नियम 14 के मुताबिक अभिभाषण का समय दोनों सदस्यों के अध्यक्ष तय करते हैं। लोकसभा के नियम 17 के तहत सदन का कोई सदस्य धन्यवाद प्रस्ताव पेश करता है, जिसका समर्थन कोई और दूसरा सदस्य करता है। इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन की मांग भी की जा सकती है। लोकसभा के नियम 20 क्लॉज 1 और राज्यसभा के नियम 18 के तहत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देने का अधिकार सरकार के पास होता है। प्रधानमंत्री खुद या कोई अन्य मंत्री बाद में जवाब दे सकता है। जवाब के बाद में किसी और सदस्य को उत्तर देने का अधिकार नहीं होता है। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद की जो प्रक्रिया है, जैसे आज धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस हो सकती है, यानी कि सवाल पूछे जा सकते हैं, और 2-3 जुलाई के आसपास भारत के प्रधानमंत्री अपना जवाब दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि 2-3 जुलाई को प्रधानमंत्री अपना जवाब देंगे। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से शुरू होता है सेंगोल विवाद। तो आप राष्ट्रपति को आते हुए अगर देखें तो राष्ट्रपति के सामने चलता हुआ जो व्यक्ति है वो अपने साथ में सेंगोल लेकर चल रहा है। मतलब जहां आपने शपथ ली थी वहां जो सेंगोल रखा है वो सेंगोल यहां पर आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति सेंगोल लेके चल रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब आपको, स्पीकर, संसदीय मंत्री, आपको ये सब यहां पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो सेंगोल यहां पर आपको दिखाई दिया है, ये राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान आते समय सेंगोल उनके सामने चलता आ रहा है। तो ये दिमाग में ऑब्वियस क्वेश्चन है कि आज से पहले होता था क्या ऐसा, और आज से पहले होता था तो फिर कब होता था, और फिर नहीं होता था तो क्यों नहीं होता था। वो सारे सवाल जवाब आपको यहां पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो साहब सेंगोल को लेकर के ये हैं समाजवादी पार्टी के एमपी, जिनका नाम है आर.के. चौधरी। आपने अपनी तरफ से प्रश्न उठाया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो सेंगोल पार्लियामेंट में स्थापित किया गया है वो असल में राजदंड है। इसका मतलब है राजा का डंडा। हमारे यहां पर प्रिंसली ऑर्डर खत्म हो चुका है, कंट्री पूरी तरह आजाद हो चुकी है। तो क्या देश को अभी भी राजा के दंडे से चलना चाहिए या संविधान से चलना चाहिए? इसी वजह से हम डिमांड करते हैं कि संसद से, पार्लियामेंट के संसद से राजदंड को हटाया जाए और उसके स्थान पर संविधान की प्रति लगाई जाए। यह किसने कहा? लोकसभा के एमपी आर.के. चौधरी साहब ने कहा। क्या है ये सेंगोल जिसको हटाने की चर्चा हो रही है? अब थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं, और क्यों अल्टीमेटली इसको यहां लगाया गया उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर राजनीतिक चर्चा की जाए तो राजनीतिक चर्चा यह है कि विपक्ष का आरोप है सत्ता पक्ष पर कि आपको तमिलनाडु में अपना फैन बेस क्रिएट करना था, आपको अपना वोट बेस क्रिएट करना था, इसलिए तमिल संस्कृति से उठाकर सेंगोल को लोकसभा में स्थापित किया और उसका इतना माहौल बनाया गया। यह तो है विपक्ष का आरोप। आरोप क्यों है? क्योंकि अच्छा, फिर आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा कि साहब तमिलनाडु से सेंगोल की क्या कहानी जुड़ी है? तो कहा जाता है कि जो चोल डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे उनके द्वारा राजदंड के रूप में सेंगोल को याद किया रखा जाता था, जो कि राइटियसनेस को, यानी कि सत्य को, सही चीजें होने को इंडिकेट करता था राजदंड के रूप में, कि राजा याद रखे कि वो किसी मतलब सही कार्य के लिए वहां बिठाया गया है, तो ये उसका दंड उसे याद दिलाता है कि आपका कुछ कार्य है जिसको आपको सही से करना है। यहां पर राजा शब्द जो इस्तेमाल हुआ, क्योंकि चोल वंश में राजा राजा का शासन हुआ करता था, तो वो साउथ से बिलोंग करता है। साउथ की उसी चीज को रेप्लिकेट करने के लिए आपने यहां लगाया, ताकि साउथ में लोगों को यह लगे कि आप कितने जबरदस्त हिंदूवादी हैं और आप अपने लोगों की पहचान के लिए ये सब कर रहे हैं। ये तो अपोजिशन का आरोप है। सत्ता पक्ष की तरफ से इसके क्या बचाव दिया जाता रहा है? सत्ता पक्ष की तरफ से बचाव यह दिया जाता रहा है कि जब देश आजाद हुआ था ना, तो 14 अगस्त 1947 को माउंटबेटन साहब ने नेहरू जी से कहा कि अब आजादी तो आ गई, आजादी आपको मिलने जा रही है, लेकिन आजादी का सिंबल क्या होगा कि आप आजाद हुए। मतलब जैसे आपको कल को किसी ने यह कहना है कि साहब, जैसे आपका जब कहीं ट्रांसफर होकर सरकारी नौकरी में जाते हैं आप, तो क्या होता है कि आपकी एक चेयर होती है जिस पर आपको जाके बैठना होता है कि साहब ये पद आज से आपका हुआ। तो ये सिंपल सा व्यवहारिक तरीका है।
ऐसे ही अगर पद पर कोई दूसरा व्यक्ति आकर बैठता, जैसे आपने स्पीकर को देखा कि प्रोटेम स्पीकर हटे, उन्होंने उनको बुलाया, लोकसभा स्पीकर को बुलाया, तो प्रक्रिया फॉलो हुई कि प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों मिलकर के उन्हें वहां छोड़ने गए विद संसदीय कार्य मंत्री। यह एक प्रक्रिया है जो कि पद हस्तांतरण की है। तो देश जब आजाद हो रहा था, आजाद रोज तो होते नहीं है, स्पीकर तो भले ही 18वीं बार लोकसभा चल रही है तो फिर से स्पीकर बन गए हैं, लेकिन आजाद तो भाई भारत पहली बार हो रहा था। तो पहली बार आजादी थी, तो ऐसा क्या सिंबल दिया जाए जो ये दर्शाए कि आप आजाद हुए। तो बोले उस समय भेंट के रूप में श्री राजगोपालाचारी जी ने सजेशन दिया माउंटबेटन को कि साहब राजदंड भेंट करके आप नेहरू जी को ये चीज भेंट, राजदंड भेंट करें, सेंगोल भेंट करें, और उस सेंगोल को भेंट करके ये कहें कि अब आप आजाद हो गए। यानी कि वो सिंबल क्या है जो दर्शाएगा कि आप आजाद हुए। तो बोले ब्रिटिशर्स से राज इंडिया के पास जा रहा है, उसके लिए एक राजदंड बनाया जाए। ठीक है, यह कार्य जो है राजगोपालाचारी जी ने संभाला और वो जाकर तमिलनाडु में प्रॉपर इसको बनवाकर लेकर आए, और तमिल के अंदर जो तमिल संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं जिनका भी हम जिक्र करेंगे, उनके माध्यम से प्रॉपर तरीके से विधिवत रूप से माउंटबेटन जी के द्वारा उन्हें भेंट करवाया गया, यानी कि नेहरू जी को दिया गया। अब ये जो सेंगोल है ना, इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लेते हैं और उसका थोड़ा महत्व भी इसी को देखकर स्थापित कर लेते हैं। पहला, सेंगोल को अगर ध्यान से देखते हैं तो इसके ऊपर नंदी बैठा हुआ है। नंदी जस्टिस और स्ट्रेंथ का परिचायक होता है, नंबर एक। नंबर दूसरा, इसके जस्ट नीचे जो ये राउंड सर्कल आपको दिख रहा है, इसमें लक्ष्मी जी बिठा रखी हैं। लक्ष्मी जी वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का परिचायक होती हैं। इसके नीचे जो ये दंड दिख रहा है, इसे कोडीमारन कहा गया है, जो कि ग्रोथ और फर्टिलिटी का परिचायक होता है। तो इस प्रकार से इसका सिंबलाइजेशन है सिंगोल का। ठीक है, ये 5 फीट के आसपास लंबा होता है और इसके अंदर नंदी का होना, इसके साथ साथ लक्ष्मी मां का होना और पूरी तरह से गोल्ड प्लेटेड ये सिल्वर का बना होना तमिल संस्कृति के सेमाई शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है राइटियसनेस, यानी कि सही। अब इसका एग्जैक्ट हिंदी तो क्या होगा, राइटियसनेस मतलब सही की तरफ, है ना, तो मतलब एकदम सही चीजों की तरफ आप इसको चल रहे हैं। ठीक है साहब, तो ये इसको दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सेंगोल की कहानी है। अब सवाल बनता है जो कि इतिहास से जुड़ा है, क्योंकि अल्टीमेटली सेंगोल आज तो चर्चा में है, लेकिन यहां 2 बड़े सवाल हैं जिसको लेकर के बड़ा आर्ग्यूमेंट होता है। अपोजिशन के द्वारा कई बार यह कहा जाता है कि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि माउंटबेटन साहब ने नेहरू जी को सेंगोल दिया था, लेकिन वहीं सत्ता पक्ष कहता है कि इसका प्रमाण है। एक न्यूज़पेपर की कटिंग यहां पर दिखाई जाती है जो कि इंडियन एक्सप्रेस है उसी समय का, जहां पर एक छोटी सी कटिंग है, मैं भी दिखाऊंगा आपको, जिसमें यह दिखाया जाता है कि देखो ये राजदंड भेंट होने की बात साझा हुई थी, लेकिन इस बारे में कोई भी टेक्स्ट कहीं लिखा हुआ नहीं है, ऐसा अपोजिशन का कहना होता है। तो यह माना जाता है कि यह अपनी तरफ से सोचा हुआ सत्ता पक्ष का एक तरीका है कि ऐसा होना चाहिए, और उनकी मनगढ़ंत कहानी है जिस कारण से उन्होंने सेंगोल को पिक्चर में ला दिया है, तमिल वाले लोगों को अपनी तरफ से यहां पर वैल्यू दिलाने के लिए। लेकिन जिस चीज की वैल्यू दिलाई जा रही है वो राजतंत्र का परिचायक है। अब राजतंत्र का कैसे परिचायक है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, सेंगोल का अगर भारत में इतिहास ढूंढते हैं तो उसका शुरुआती सबूत मौर्यन काल से मिलता है, यानी कि 322 से 185 बीसी से मिलता है। इसके बाद गुप्त काल में, फिर चोल काल में, जो लेटेस्ट सबसे ज्यादा चर्चा रहती है वो चोल काल की रहती है, जो कि 903 से लेकर के 1310 एडी के अराउंड मिलती है। ठीक है, इसके बाद फिर विजयनगर साम्राज्य के अंदर सेंगोल का इस्तेमाल होता था। माना जाता है कि मुगल और अंग्रेजों ने भी सेंगोल का इस्तेमाल अपने अधिकारों के प्रतीक के रूप में किया था। ठीक है, तो ये सेंगोल है और इसका जो इतिहास है वो मैंने आपको बताया। क्या ये भारत में ही होता था? नहीं, ऐसा कहा जाता है कि सेंगोल की तरह बहुत से और भी जगह, मतलब सेंगोल ही बहुत सी जगह पर अलग अलग नाम से पहचाना जाता था। जैसे 1661 में चार्ल्स द्वितीय के राज्याभिषेक के दौरान इंग्लैंड की रानी का सॉवरेन ऑर्ब बनाया गया था। 362 साल बाद आज भी राज्याभिषेक के समय नए राजा अथवा रानी को यह दिया जाता है, जो इनके हाथ में रखा है, मतलब यह भी राजदंड के तरीके से भेंट किया जाता है। लड़ाई असली इसी बात की हो रही है कि राजा लोग तो यूज करते थे, इसका प्रमाण तो है कि राजाएं सत्ता का हस्तांतरण होते समय इसका उपयोग करते थे, लेकिन लोकतंत्र में इसका क्या महत्व है?
तो उदाहरण के लिए यहां पर दिखाया गया मेसोपोटामिया के अंदर कि मेसोपोटामिया में राजदंड गिदरू कहलाता था। ग्रीक रोमन्स के अंदर कहा जाता है कि यहां पर यह राजदंड हुआ करता था। मिलिट्री लीडर्स, पुरोहित, राज्य के शक्तिशाली लोग राजदंड का उपयोग करते थे। इजिप्ट के अंदर भी राजदंड शक्ति और सत्ता का प्रतीक होता था। वाज नाम के साथ इसका जिक्र इजिप्ट के अंदर भी मिलता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि भारत में जो सेंगोल है, इस सेंगोल का भी इतिहास है और वर्ल्ड में भी सेंगोल का इतिहास है। लेकिन भारत में जो सेंगोल है वो चोल से कनेक्ट करके लिया जाता है। कहा जाता है कि यह तमिल कल्चर से रिलेटेड है, जहां पर ट्रांसफर ऑफ पावर ड्यूरिंग द चोला किंगडम व्हेन ए न्यू किंग वाज प्रेजेंटेड विद सेंगोल ड्यूरिंग द कोरोनेशन बाय द हाई प्रीस्ट एज सिंबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। तो एक पुजारी के द्वारा राजा को सत्ता हस्तांतरण के समय यह वाला जो सेंगोल है यह दिया गया था। ठीक है, तो भारत में सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में माना जाता है, ना कि राजतंत्र के प्रतीक के रूप में। ठीक है, इसका इतिहास मिलता है कुछ इस प्रकार की राइटिंग्स में, जिसमें क्या लिखा है ध्यान से सुनिएगा। सेंगोल को पहली बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को 14 अगस्त के दिन, मतलब जब माउंटबेटन ने बात की नेहरू जी से कि आपको सत्ता हस्तांतरण के रूप में क्या दिया जाए, तो न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार कहते हैं कि इंडियाज इंडिपेंडेंस लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि आखिरी वायसराय थे इंडिया के, उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा कि सत्ता हस्तांतरण के नाम पर आपको क्या सिंबलाइज करके दिया जाए, क्या प्रतीक चिन्ह दिया जाए कि ये लीजिए अब ये सत्ता आपकी हुई। तो कहते हैं कि माउंटबेटन के बाद जो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने राजगोपालाचारी जी, उन्होंने कहा, जो कि भारत के लास्ट गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की परंपरा के अनुसार, यानी तमिल परंपरा के अनुसार, हाई प्रीस्ट जो पुजारी लोग हैं वो प्रेजेंट करते हैं एक स्कैप्चर टू ए न्यूली क्राउन्ड चोला किंग एज ए सिंबॉलिक जेस्चर ऑफ पावर ट्रांजिशन। तो बोले पावर ट्रांसफर ही करनी है अंग्रेजों को इंडिया को, तो भारत के तमिल कल्चर के अंदर चोला एम्पायर में ऐसा होता है कि सत्ता हस्तांतरण के लिए सेंगोल ट्रांसफर किया जाता है। तो फिर कहते हैं कि राजा जी खुद इस स्कैप्चर को बनवाने के लिए निकलते हैं और वो यहां से जाकर के तिरुवादीथुरई अधिनाम, जो कि ओल्डेस्ट सैवेत मठ है तिरु टाउन के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, वहां पहुंचते हैं और वहां जाकर के सेंगोल को क्राफ्ट करवाते हैं वमुदी बंगारू चेट्टी के द्वारा, जो कि एक रिनाउंड ज्वेलर थे मद्रास में उस समय पर, और उनसे इसको बनवाया जाता है कि साहब इस परंपरा के अनुसार मठ से कहा गया कि आप इसे देने आइएगा, और एक ज्वेलर को बोल करके इसे बनवाया जाता है। ठीक है, फिर जब ये सेंगोल बनकर आता है, तब इसको, जो कि बनकर के आया, इसको उस समय तमिल के एक प्रीस्ट जिनका नाम था तिरुवादुथुरई, उन प्रीस्ट के द्वारा, अब ये थोड़े नाम टिपिकल हैं तो मैं सही से प्रोनाउंसिएट करना पाऊं, तिरुवादुथुरई अथिनाम के द्वारा इस पूरे सेंगोल को माउंटबेटन को दिया गया कि अब आप इसे भेंट करिए नेहरू जी को। तो कहते हैं सेंगोल के ऊपर उस समय गंगा जल छिड़का गया और तब प्रधानमंत्री नेहरू को यह चीज आधी रात को भेंट की गई, और उस समय एक स्पेशल गान चलाया गया जो श्रीला कुमार स्वामी तंबुथुरन, जो कि डेप्यूटी हाई प्रीस्ट थे मठ के, उनके द्वारा इस स्कैप्चर को पीएम नेहरू को भेंट किया गया। अब इसके बारे में कहीं पर भी लिखित जानकारी है या नहीं, इसके बारे में ये उस समय का इंडियन एक्सप्रेस अखबार दिखाया जाता है, जहां पर ये लिखा जाता है, देखिए 15 अगस्त 1947 का इंडियन एक्सप्रेस अखबार, जिसमें पंडित नेहरू को गोल्डन राजदंड दिए जाने की बात लिखी है। यहां पर आप देख सकते हैं वो अखबार की कटिंग, जहां लिखा है गोल्डन स्कैप्चर फॉर पंडित नेहरू प्रेजेंटेशन बाय हेड ऑफ थिरुवदुथुरई मठ। थिरुवदुथुरई मठ है तमिल के अंदर, उनके द्वारा यह दिया गया। यहां पर आप देख सकते हैं, इट इज ऑफिशियली अनाउंस्ड दैट हिज होलीनेस श्रीला श्री अंबुथान, जो मैंने नाम यहां पर बताया, उनके द्वारा यह प्रेजेंट किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को, भारत के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर गोल्डन स्कैप्चर के रूप में यह भेंट किया गया। तो यह इसकी कटिंग है जिसको कि दिखाकर यह काम किया जाता है। ठीक है साहब, तो भारत में अंग्रेजों से भारत में सत्ता आई, इसका प्रतीक चिन्ह बन गया ये सेंगोल। ये वो साइड है जो सत्ता पक्ष के द्वारा बताई जाती है कि सेंगोल का इतिहास ये है, और इसी इतिहास के कारण वर्तमान में सेंगोल की प्रासंगिकता सत्ता के ट्रांसफर को बताने की है। ठीक है, वर्तमान में भारत की नई लोकसभा बनकर आई, संसद भवन बनकर आया, लोकसभा राज्यसभा संयुक्त सत्र जो भी बनना था, उसमें जब लोकसभा बनकर आई तो उस समय पर भी
इस सेंगोल की याद आई और उस समय पर प्रधानमंत्री जो देश के हैं उन्होंने इसी सेंगोल को रिसीव करने के लिए वही वाला काल जो नेहरू जी ने फॉलो किया था, वही वाला कार्यक्रम फिर से फॉलो किया और उसमें भी उसी मठ से आए हुए जो मठाधीश थे, जो मठ के पुजारी थे, प्रीस्ट थे, उनके द्वारा ये जो सेंगोल है ये प्रधानमंत्री को भेंट किया गया। आप देख सकते हैं इस सेंगोल को देते हुए, क्योंकि उस समय पर भी सेंगोल इसी मठ के लोगों के द्वारा दिया गया था, पुजारियों के द्वारा दिया गया था। तो यहां पर प्रधानमंत्री इस सेंगोल को लेते हैं और इसे स्पीकर की चेयर की बगल में राइटियसनेस के लिए स्थापित कर देते हैं। तो अब इसके दो मायने हुए। पहला मायना तो यह हुआ कि यह चोला डायनेस्टी में सत्ता हस्तांतरण के लिए यूज किया जाता था जब राजतंत्र होते थे, लेकिन भारत में तो राजतंत्र है नहीं, जनता का शासन है। जनता का शासन है तो जनता का प्रतीक चिन्ह संविधान है, जो कि बाबा साहेब अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया था। तो टेक्निकल से तो यहां पर संविधान की प्रति होनी चाहिए, यह कहना है समाजवादी पार्टी के उन सांसद महोदय का। तो फिर एक बड़ा सवाल बनता है कि यह अगर पुरानी कल्चर को पहचान देने का एक तरीका है तो यह कितना सही और कितना गलत है। अब इसके अपने पक्ष और विपक्ष हो सकते हैं। सत्ता पक्ष ने इसे इस तरह से लिया कि भाई आजादी के समय इसे भेंट किया गया था याद दिलाने के लिए कि पावर अब आपके पास है, तो भारत के पास पावर है, तो यह पावर का प्रतीक है कि सत्ता पक्ष के पास या सरकार के पास, जो भी शासन में है, लोकतंत्र के पास पावर है। तो ये दोनों के अपने अपने मायने हैं जिसे लेकर बहस चल रही है। इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री उस समय भी जारी की गई थी, जिस समय ये बना था, उसके अंदर आप उसको देख लीजिएगा। अच्छा, लेकिन इसको लेकर के जिस समय जब ये सब काम हो रहा था तब एक बहस तमिलनाडु में और छिड़ी हुई थी और उस बहस में एन राम जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर जो है उसके पूर्व प्रधान जो हुआ करते थे, उनके द्वारा उठाया गया था। फॉर्मर एडिटर थे द हिंदू के, उन्होंने उठाया, बोले नहीं, ये प्रधानमंत्री की अपनी मनगढ़ंत कहानी है हिंदुत्व को प्रमोट करने के लिए, कि प्योर हिंदुत्व को प्रमोट करना है, उसके लिए इन्होंने अपनी एक फिक्शन बेस्ड काल्पनिक कथा घड़ी है जिसके तहत सेंगोल को वहां पर लगाया जा रहा है। तो बोले जो सेंगोल है ना, ये हिंदू प्रतीक चिन्ह के रूप में वहां लगाया गया है और उस प्रतीक चिन्ह का असल मकसद केवल हिंदुत्व को प्रमोट करना है, बाकी और कुछ नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं एन राम जो हैं डायरेक्टर थे हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के, उन्होंने अपनी तरफ से बताया कि ऐसा जो प्रधानमंत्री के द्वारा बताया गया है कि पावर ट्रांसफर के लिए ऐसा कुछ यूज किया गया था, ऐसा कुछ नहीं है और यह केवल और केवल हिंदुत्व को बढ़ावा दिखाने के लिए दिया गया है। लेकिन सत्ता पक्ष का क्या कहना है? सत्ता पक्ष का तो केवल वही कहना है कि 14 अगस्त की रात को पंडित नेहरू ने विशेष रूप से तमिलनाडु से आए सेंगोल को स्वीकार किया था। उन्होंने इसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया था। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग भी कर रहे हैं, ठीक है। इस पर उस समय कांग्रेस की तरफ से जो सांसद हैं शशि थरूर जी, उन्होंने कहा कि देखो दोनों पक्षों का अपना अपना तर्क है। अपोजिशन वाले बोल रहे हैं कि इसका कोई बहुत बड़ा प्रमाण नहीं है, पोजीशन वाले बोल रहे हैं कि यह सत्ता ट्रांसफर का प्रतीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको एम्ब्रेस करते हैं, इस सिंबल को, फ्रॉम द पास्ट टू रिफर्म द वैल्यूज ऑफ आवर प्रेजेंट। हम इसे पास्ट से लेकर आज की वैल्यूज को स्थापित करने के लिए एम्ब्रेस करते हैं। शशि थरूर जी ने इस मामले को उस तरह कह के शांत कर दिया था, लेकिन अभी फिर से यह मामला सुर्खियों में आ गया साहब, सुर्खियों में आया। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इसका ना केवल उपयोग अभी हो रहा है, बल्कि जब बजट का सत्र होता है उस समय पर भी इसको लाया जाता है, ठीक है। मतलब उस समय भी सेंगोल का मतलब दर्शन होता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय इसका उपयोग होता है। अच्छा, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सेंगोल फिर से सुर्खी में है। इस पर मीसा भारती जी का कहना है, जो कि बिहार से नेता हैं, इनका कहना है कि अगर इसका इतना ही ऐतिहासिक महत्व है तो फिर इसे म्यूजियम में स्थापित कर दीजिए ना, लोकसभा में लगाए रखने की क्या जरूरत है, लोकसभा में इसको लगाने की क्या जरूरत है, इसे म्यूजियम में डाल दीजिए ना, क्या दिक्कत है। हाँ ठीक है, सबको अपनी राय रखने का अधिकार है, तो इसी चीज में राय रखी जा रही है। ऐसे ही साउथ के एक कलाकार हैं प्रकाश राज, उन्होंने इसे नौटंकी करार दिया। राष्ट्रपति सेंगोल लेके चल रहे हैं तो वो इसे कह रहे हैं कि नौटंकी कंटिन्यूज। भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है और जो भी प्रक्रिया चाहे राष्ट्रपति का अभिभाषण हो, लेकिन शायद बड़ा आदमी कुछ भी बोल सकता है, तो उन्होंने इसे नौटंकी करार दिया। खैर कोई नहीं जी, हमारे राष्ट्रपति लोकतांत्रिक देश के हैं, इसलिए इस नौटंकी को भी स्वीकार कर लिया गया। तो ये यहां से लेते हुए आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर इन सभी चीजों के साथ में अब एक बड़ा सवाल बनता है कि क्या इस बात के साथ अपोजिशन इसको हटाने के पक्ष में है? तो इंडिया ब्लॉक की पार्टीज ने सपोर्ट किया है समाजवादी पार्टी के
एमपी के इस व्यू का कि सेंगोल को पार्लियामेंट में हटाया जाना चाहिए। हमने इस बात को यहां पर आपके सामने मेंशन भी किया है, ठीक है साहब। लेकिन इस विषय पर तमिलनाडु की तरफ से, तमिलनाडु में जो बीजेपी के इस समय मतलब फेस बने हुए हैं के अन्नामलाई, उन्होंने इसे तमिल अस्मिता से जोड़ दिया और उन्होंने कहा कि देखिए इंडिया अलायंस के द्वारा उनका जो सोचना था वो बाहर निकल कर आ गया है। अब देखना होगा कि इंडिया ब्लॉक का जो डीएमके ग्रुप है वो क्या बोलता है इस विषय पर तमिलनाडु के अंदर, क्योंकि अब ये तमिल संस्कृति से जुड़ी हुई चीज हो गई है। यहां पर उन्होंने एक बात और उठा दी और वो ये है कि री इंस्टेटमेंट ऑफ सेंगोल इन पार्लियामेंट हैपेंड इन द प्रेजेंस एंड ब्लेसिंग ऑफ अधिनाम फ्रॉम तमिलनाडु। अधिनामों की प्रेजेंस में यह हुआ, द जाइब एट द सेंगोल बाय द एसपीएमपी इज ए इंसल्ट टू अधिनाम ऑफ तमिलनाडु हु कम फ्रॉम द बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी। तो यहां पर इन्होंने एक बात और जोड़ दी और वो ये है कि जो सेंगोल दिया गया वो अधिनाम के द्वारा दिया गया, और अधिनाम जो है ना, जिनको आप प्रीस्ट कह रहे हैं, प्रीस्ट देखकर आपके दिमाग में पुजारी आता है, पुजारी आता है तो आपको लगता है कि ये तो सवर्ण कास्ट के लोग होंगे। बोले नहीं, ये अधिनाम है, ये बैकवर्ड क्लास में आते हैं तमिलनाडु में। तो अल्टीमेटली ये सेंगोल का विरोध नहीं है, ये बैकवर्ड क्लास का विरोध है। तो यहां पर अब क्लास भी जुड़ गई है, ठीक है। दीज कमेंट फ्रॉम एसपी, यानी कि जो अधिनाम है वो बैकवर्ड क्लास से हैं, तो आप बोले सेंगोल का नहीं, उनका भी विरोध कर रहे हैं। इस बात को लेकर के उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं, यानी कि इन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि इन्होंने हाल ही में, और अभी आपको यह जानकारी भी होगा कि सैम पित्रोदा जी जो चुनावों के दौरान सुर्खियों में आए थे, जो कि नेशनल कांग्रेस के ओवरसीज हेड हैं, उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने दक्षिण भारत के लोगों की जो बनावट है उसको लेकर के कुछ गलत टिप्पणी की थी। तो उस बात को लेकर के इन्होंने वापस से पॉइंट आउट किया कि देखो, चुनाव खत्म होते ही सैम पित्रोदा जी को वापस से अध्यक्ष बना दिया गया है, यानी कि दक्षिण भारतीय कल्चर को लेकर के इंडिया अलायंस का या कांग्रेस का जो सोचना है वो जनता के सामने जग जाहिर हो गया है। अब इस बात को लेकर के राजनीति तो होनी है। यहां पर आदित्यनाथ जी के द्वारा भी इस बारे में कहा कि इंडिया अलायंस हेटरेट टू तमिल कल्चर इन पर्टिकुलर, कि इनका तमिल कल्चर के प्रति जो हेटरेट है वो यहां से पब्लिक हो रहा है। कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि ऐतिहासिकता में जो चीजें रही हैं उसे आज कैसे लिया जाए, ये इन दिनों बहुत ज्यादा डिबेट का विषय बन गया है। कुछ समय पूर्व ही आपने देखा होगा नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर के भी एक अलग डिबेट भारत में शुरू हो गई थी। अभी फिलहाल सेंगोल को लेकर के डिबेट शुरू हो गई है, और सेंगोल को लेकर के हुई है, मुझे लगता नहीं है कि किसी दिन हो सकता है कि भारत में जो ये सत्यमेव जयते लिखा हुआ है इस पर भी डिबेट शुरू हो जाए। हो सकता है कि भारत में ये जो भारत का नेशनल एम्बलम लगा हुआ है अशोक चिन्ह का, हो सकता है आने वाले समय में इसे भी लेकर डिबेट शुरू हो जाए, क्योंकि जहां हमारे सरकारी प्रीमाइसेस में, हमारी सरकार के पहचान में अशोक चिन्ह लगे हुए हैं, वो अशोक चिन्ह प्रदर्शन किस बात का है? हम इसको नेशनल एम्बलम तो बोल रहे हैं, लेकिन ये तो उस समय का है जब अशोकन एम्पायर हुआ करता था, तो ये तो उस समय के राज का प्रतीक है। तो आज के समय पर इसका उपयोग क्यों हो? तो ये एक अलग बहस को जन्म दे सकता है अगर इस तरह से ऐतिहासिकता की चीजों के साथ वर्तमान में डिबेट जारी रहती है। तो ये किस दिशा में जाएगी, ये आप और हम देखते रहेंगे और तय भी करेंगे। फिलहाल के लिए इतना